Hello, this is Simarjeet Singh back again with the Ask Simarjeet series, answering all your questions, as many as possible individually through videos, audios, blogs, live FB videos, FB, Facebook पर अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ आप उस पेज पर जाएं. लाइक्स बढ़ाना मेरी उद्देश्य नहीं है. उस पर हम हर महीने एक लाइव वीडियो करते हैं. सो लॉट ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू सेंड कैन बी आंसर्ड थ्रू दैट मीडियम ऑल्सो एंड इट्स अ ग्रेट वे टू कीप इन टच. ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अगले सवाल पर पहुंचते हैं जो मिस्टर मुदासिर से आया है, जो कंट्री मैनेजर हैं एक मेजर एयरलाइन के दुबई में. पहले मेरा एक लाइव सेशन अटेंड कर चुके हैं. अब उनका करियर रिलेटेड एक सवाल है. उस सवाल को हम पहले ऑडियो प्ले करते हैं, देन आई विल शेयर माय आंसर. I am 39 year old and I have reached to a country manager level by the prayers of my parents and all well-wishers, and Almighty has given me the success to reach here at this age. Now sometime दिल में मेरे आता है कि अब क्या, क्या नेक्स्ट मेरे लिए क्या होगा, आगे क्या पोजीशन पे मैं जाऊंगा. एंड आई फील समटाइम माई सेल्फ स्टक. ये सभी बातें इस पोजीशन पे मुझे 2 साल हो गए और कभी होता है, कभी ऐसा भी मेरे जहन में अक्सर मोटिवेशनल अपने आप को करते रहता हूँ कि नहीं, आई हैव टू बी ऑन दिस पोजीशन फॉर फ्यू मोर इयर्स जी, टू cement my place that I am something, I know I am valuable for something in for next position. ये तो एक सवाल होता है. दूसरा सवाल ये होता है कि हम लोग we are in sales जी. हमारा जो KPI है, सो मैं पहला सवाल पहले आपने अपना बिजनेस लेता हूँ एंड उसका आंसर करते हैं. Mr. Mudassir is a successful business executive. He's 39 years old. सर ये 39-40 की एक एज ऐसी होती है जब ज़्यादातर लोग जिसे साइकोलॉजिस्ट मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं उसके थ्रू गुजरते हैं. तो अजीबो गरीब हरकतें जो हैं लोग करना शुरू कर देते हैं इस एज कैटेगरी में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वी लॉट ऑफ अस गो थ्रू दिस सेंटिमेंट, फीलिंग स्टक. क्या मैं सारी उम्र यही करता रहूँगा, आगे क्या, या मेरा नेक्स्ट स्टेप कैसे होने वाला है. उसके कारण मोटिवेशन कम होती है जो इन्होंने बताया. सो पहले मैं थोड़ा सवाल कुछ और जो 2 पार्ट में स्प्लिट है, मैं सिर्फ पहला हिस्सा आंसर कर रहा हूँ इस वीडियो में. फीलिंग स्टक, व्हाट इज़ नेक्स्ट, मेरे आगे क्या है. मुझे लगता है इस पोजीशन में मुझे 2 साल और गुजारने चाहिए, पर मुझे बोरियत हो रही है, महसूस हो रही है. आई एम फीलिंग बोर्ड एंड एट द सेम टाइम बट आई डू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड. वो कोशिश करके खुद को मोटिवेट करते हैं, पर ये सवाल उनके जहन में रहता है और इसके कारण वो उनको थोड़ा जो बॉदरेशन रहती है इसकी. मुदासिर जी, सबसे पहली चीज़ मैं आपसे जो कहना चाहूँगा वो ये है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने, बिजनेस वर्ल्ड ने हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को ऐसे कंडीशन कर दिया है कि हमें ये लगता है कि तनख्वाह बढ़ना या एक नई ओहदा मिलना वही ग्रोथ है सिर्फ. और ये सबसे सीमित सोच हो सकती है इंसान की कि अगर मेरे को सैलरी में इंक्रीज मिल गया तो मैंने ग्रो कर लिया. ग्रोथ का मीनिंग अगर हम डीकोड करें, 2 दोस्त पार्टी में मिलते हैं, बोले तूने कितना ग्रो किया, तो वो ये नहीं पूछ रहा कि तू पहले से कितना बेहतर इंसान बना, क्या तेरी फिटनेस लेवल पहले से बेटर है, क्या तू स्पिरिचुअली ज़्यादा अच्छा इंसान है, क्या तू कुकिंग अच्छी कर लेता है, क्या तू साल में 3 बार छुट्टी मनाने जाता है, क्या तू बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है. ये कभी भी आप नहीं सुनेंगे 2 आदमी एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो. जब भी ग्रोथ की बात होती है दोस्तों, 2 चीज़ें ही अहम मानी जाती हैं. क्या तेरे पास पहले से ज़्यादा पैसा है, क्या तेरे पास पहले से ज़्यादा पावर है, क्या तेरे पास पहले से बेटर पोजीशन है. और ये सीमित सोच ही सारी मुसीबतों का जड़ है. क्योंकि ये ग्रोथ आपके एम्प्लॉयर के ऊपर निर्भर है, आपकी कंपनी के ऊपर निर्भर है. आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं या नहीं, आपको नई पोजीशन मिलती है या नहीं, दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन अ थर्ड पार्टी एजेंसी. ये उनके कंट्रोल. जब तक आपको नहीं मिलेगी आप निर्भर रहेंगे और आप खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे. मैं इस चीज़ को थोड़ा चैलेंज करना चाहता हूँ, इस थॉट प्रोसेस को थोड़ा चैलेंज करना चाहता हूँ, इस फीलिंग स्टक को. ये हाउ कैन वी फील स्टक. ये धरती इस समय ही हज़ारों या लाखों माइल्स पर आवर की स्पीड पर अपने एक्सिस पे घूम रही है, फिर सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है. अरे नए तारे उभर रहे हैं, ओल्ड स्टार्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, न्यू प्लैनेट्स आर बीइंग क्रिएटेड. सृष्टि बिजी है इस समय. वो सृष्टि नहीं जो आपकी क्लासमेट थी बचपन में, वो नहीं. नेचर इज बिजी राइट नाउ. कुदरत बिजी है इसी समय. कहीं पर ज्वालामुखी फट रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है. नेचर इज क्रिएटिंग. स्टक हमारा माइंडसेट है, स्टक जिंदगी नहीं है.
स्टक हमारी सोच है, और इनको अनस्टक करना भी हमारी जिम्मेवारी है, हमारे हाथ में है। मुझे लगता है ये स्टक पे इतने सवाल आ रहे हैं कि हम शायद मुझे नेक्स्ट टेड टॉक देनी चाहिए, हाउ टू अनस्टक योरसेल्फ। And by the way, if you haven't watched my old TED Talk, please do it. It's got some interesting pointers. It's called The Art of Stepping into the Unknown. We'll share the link on the top right-hand side corner. But let's get back to this. Feeling stuck is your choice, because जब आप अपनी ग्रोथ की पावर अपने बॉस को, अपनी कंपनी को, अपनी एनवायरनमेंट को दे देते हैं, तो फिर आप उन पे निर्भर हैं। जब आप खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपनी जेब में एक छोटा सा कार्ड लेकर घूमते हैं जिस पे लिखा हो व्हाट्स नेक्स्ट, मुझे क्या इनिशिएट करना है, मुझे क्या नया पंगा लेना है, मुझे क्या नई चीज़ सीखनी है, मुझे क्या खुद में डेवलप करना है, मुझे खुद को इम्प्रूव कैसे करना है, मुझे किस नॉन प्रॉफिट का हिस्सा बनना है, मुझे कौन सी नया कोर्स के लिए साइन अप करना है, मुझे अपनी फिटनेस लेवल कैसे इम्प्रूव करनी है, मुझे अपनी पीस ऑफ माइंड कैसे इम्प्रूव करनी है, मुझे कौन सी नई बुक्स पढ़नी है, मुझे कहाँ जाके टॉक देनी है। ये सब चीज़ें आप खुद इनिशिएट कर सकते हैं। आप दुबई में रहते हैं, मुझे यकीन है वहाँ कितनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिनका आप हिस्सा बन सकते हैं, कितनी नई स्किल्स एंड कोर्सेज आप सीख सकते हैं, आप ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। यू आर इन चार्ज ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड एंड देयरफॉर यू मस्ट थिंक ऑफ क्रिएटिव वेज। आप क्रिएटिव वेज से ये सोचें कि ये जो प्रेडिक्टिव पैटर्न बन गया है जिससे मुझे बोरियत महसूस हो रही है, हाउ कैन आई ब्रेक इट, हाउ कैन आई कम अलाइव। इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपनी जॉब से बोर हो रहे हैं तो कसूर जॉब का नहीं होता, कसूर अक्सर हमारी वही थकी हुई सोच का होता है जिसे लेकर हम जॉब पर पहुंच जाते हैं। फ्रेश एनर्जी लाना, फ्रेश आइडियाज लाना, खुद को चैलेंज करना, ये काफ़ी हद तक हमारे हाथ में भी है और हमारी जिम्मेवारी भी है। गैलप ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय वेलबींग को मेजर करती है। मैं चाहता हूँ आप उनकी साइट विजिट करें। एक बड़ी दिलचस्प चीज़ वो बताते हैं, दे टॉक अबाउट 5 डायमेंशंस ऑफ वेलबींग। जहाँ तक इंसान के वेलबींग का सवाल है, दे टॉक ऑफ 5 डायमेंशंस, जिसमें आपका करियर केवल एक है। So here are the 5 criterias of well-being by Gallup. Gallup studies employee engagement. They're a very reputed organization. Number 1, career well-being. अगर आपका करियर अच्छा चल रहा है, आप जिस डायरेक्शन में लगे हुए हैं वो अच्छा चल रहा है, तो उसकी वेलबींग से आपकी ओवरऑल वेलबींग इफेक्ट होती है। But career is only one aspect. Number 2, social well-being. Having love and relationships and nurturing, caring people in your life is number 2. Number 3 is financial well-being. Are you investing? Do you feel safe when money is concerned? Is there effective management of your finances? Number 4, physical well-being, fitness level, energy, vitality, enthusiasm. Number 5, community well-being. Are you engaging with your local community? Are you performing some acts of charity? Is there some philanthropy? Are you giving back? These are the 5 different dimensions of employee well-being. अगर हम केवल एक पर फोकस करेंगे या फाइनेंशियल पर या करियर पर, हम जीवन के काफ़ी और पहलू जो हैं, काफ़ी और जो दायरे हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं, and that I think is not a life well lived. So in closing this video, my suggestion to you is this: take charge of your career, right? And don't let your environment or the fact कि आप इस जॉब में इतना टाइम आपने स्पेंड किया है, don't let that overwhelm you। और उस बोर्डम को चेंज करना है तो आपके हाथ में है, आपकी जिम्मेवारी है। वरना बोर्डम एक खतरनाक बीमारी है जिससे इंसान गलत रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है। बिकॉज वी ऑल नीड दैट डोपामिन हिट। मैं कल परसों एक बुक में पढ़ रहा था जो आप सबसे रिकमेंड करता हूँ, इट्स कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स। और एटॉमिक हैबिट्स में वो कहते हैं कि हमारे ब्रेन में डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो जब हम कोई अचीवमेंट करते हैं उसके बाद सिक्रीट होता है। पर डोपामिन ना सिर्फ अचीवमेंट करने पे सिक्रीट होता है। जैसे जब मैं वीडियो फिनिश करता हूँ तो डोपामिन हाई होता है कि आई हैड दिस गोल एंड आई फिनिश्ड इट। कीनोट फिनिश करता हूँ, आई हैव इट। बट डोपामिन सोशल मीडिया से भी रिलीज होता है। दिस इज हाउ सोशल मीडिया इज इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। दे नो जब आपको 6 लाइक नजर आते हैं, नोटिफिकेशंस नजर आती हैं, योर ब्रेन सडनली गेट्स रिलीजेस अ लिटिल बिट ऑफ डोपामिन ऑल्सो, एंड दैट्स वाई वो बार बार वो तलब उठती है इंसान में इस छोटी सी चीज़ को उठाने की जिसने इंसानों की सोच को कैप्चर कर रखा है। बिकॉज अचीवमेंट नहीं हो रही बट इल्यूजन ऑफ अचीवमेंट हो रहा है। सो बच के रहिएगा। डोपामिन सिर्फ अचीवमेंट से नहीं बट सोशल मीडिया से भी और
खाना खाने से भी और कई और चीज़ों से भी रिलीज़ होता है तो इंसान गलत रास्ते पर चला जाता है। बट डोपामीन न्यू चैलेंजेस से, वो ऐसे काम करने से जो आपने पहले नहीं किए हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ से, फिटनेस से और एक्सरसाइज से, इन गोल से भी अचीव होता है। सो आई विल जस्ट क्लोज दिस वीडियो बाय saying to you this, my friend, broaden your outlook towards growth. अच्छा क्या है, इसको थोड़ा broaden करें and I'm sure you will find 100 different ways in which you can tell yourself, I'm growing as a person. Growth does not always mean more money or more power. Growth also means that you're a better human being than you were yesterday, and that is all in your hands. I hope this answers your questions. मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार, मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है. God bless you. Take care.